नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2024 की शुरुआत हो जाएगी आप सभी के लिए परसों शेयर बाजार के हिसाब से। 1 जनवरी फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिस्कस कर रहे हैं 2024 के 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। और ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो नोन है, यानी कि हम लोगों को पता है। उनका रिजल्ट क्या होगा वो नहीं पता है, लेकिन ये इवेंट है, बहुत बड़े इवेंट है और इतने बड़े इवेंट हैं कि इनकी वजह से पूरा का पूरा बाजार का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी। अब सवाल ये उठता है कि आपको इन 4 बड़े इवेंट से पहले कैसे पोजीशन को मेंटेन करना है। देखिए, प्योर इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो है। और इन्वेस्टर्स का मतलब होता है आप इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में। अगर आप बाजार से खाली हो गए, आपने सोच लिया कि सारा बेच देता हूं, बाजार गिरेगा सारा लगा दूंगा, ये आप सिर्फ सोच सकते हो, कर नहीं सकते। क्योंकि ये केवल एक ही इंसान कर सकता है, जो इंसान नहीं है भगवान है, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। बॉटम में खरीदना, टॉप में बेचना, ये आपके और हमारे बस की बात है ही नहीं। मेरे हिसाब से तो किसी के बस की बात नहीं है। अगर किसी ने 19,000 पे टॉप समझ के बेच दिया तो आज 22,000 पे निफ्टी आ गया है। और ट्रस्ट मी, अगर आज भी कोई बेच रहा है ना, तो 2024 के अंत में क्या पता बाजार 23,000 पे खड़ा हो, 24,000 पे खड़ा हो, 25,000 पे खड़ा हो, किसी को कुछ नहीं पता है। आपको एक चीज तो क्लियरली समझ में आई चुकी है कि बाजार धीरे 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 ऊपर ही जाता है। ऊपर के सारे लेवल एक ना एक दिन टूट जाते हैं, नीचे का लेवल टूटे या ना टूटे कह नहीं सकते। कोविड में किसी ने 7,500 की निफ्टी देख ली है, वो कभी लाइफ में वापस आएगा, लेवल नहीं आएगा, मुश्किल है कहना। लेकिन ये 21,800 का लेवल टूटेगा, इसको मैं 100% कह सकता हूं और आप भी कह सकते हो। तो हमें बाजार में हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। सवाल ये उठता है कि हमें कितना इन्वेस्टेड रहना है और कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है। तो हमेशा याद रखना, आप लगभग जब बाजार टूट रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम में है, सब लोग चिंताजनक है, परेशान है, तो आपको 70 से 80% इन्वेस्टेड रहना है। जब यूफोरिया बना हुआ है बाजार में कि आज खरीदो कल पैसा बन गया, कल खरीदो परसों पैसा बन गया, 10 लोग खड़े हैं, 10 के 10 कह रहे हैं इक्विटी मार्केट में मेरा भी बना है, मेरा भी बना है, 10 के 10 कह रहे हैं कि बाजार तो ऊपर ही जाएगा, ये नहीं गिरने वाला, ये अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, तो आपको 50% ही इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि यूफोरिया यानी कि कभी भी खतरा आपके लिए सामने आ सकता है। मंडरा तो रहा है लेकिन अभी तक आया नहीं है, आ कभी भी सकता है, और इस समय वही हाल है। तो आपको इन्वेस्टेड तो रहना है, लेकिन आपके पास सरप्लस में 50% होना चाहिए कैश, ताकि कभी कुछ गड़बड़ हो आप हल्का फुल्का डालो, फिर हल्का फुल्का डालो। ये बस, हमें आपको नहीं पता कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, लेकिन वो पैसों को हम धीरे 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 टुकड़ों में लगाएंगे, और जो हम अर्निंग कर रहे हैं उससे एक छोटी जो भी रकम होती है हम इन्वेस्ट करते हैं, वो मंथली बेसिस पे हम लाते ही जाएंगे बाजार में। सिंपल एज दैट। अब आता हूं मैं 4 बड़े इवेंट पे। तो पहला और सबसे क्लोज, सबसे बड़ा इवेंट जो आने वाला है वो है बजट 2024। 1 फरवरी को बजट आएगा आपके लिए। क्या नई चीजें निकल के आती हैं, देखने वाली बात है। इस बार सरकार कहां पे बड़ा फोकस करने वाली है, देखने वाली बात है। क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा कि सरकार का फोकस किधर था, सरकार का फोकस रेलवे और डिफेंस पे था। लास्ट टू लास्ट ईयर बजट में इतना बड़ा प्लान दिया था सरकार ने रेलवे और डिफेंस के लिए कि वो 2023 के बजट में भी काम कर गया और 2022 के बजट में भी काम कर गया। अब 2024 में सरकार कहां पे कितना खर्चा करने वाली है वो देखने वाली बात है। इंफ्रा पे सरकार का फोकस था, तो इंफ्रा से L&T जो सबसे बड़ी कंपनी है, आज उसके पास 5 लाख करोड़ के ऑर्डर हैं कम से कम। तो आपको समझ में आ रही है चीजें कि कितनी तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, और सरकार जिस पे फोकस करती है वो कंपनी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। तो पहला तो होने वाला है बजट। उसके बाद आपके लिए मई जून में आ जाएंगे इलेक्शंस, तो वो आपके लिए फोकस में रहने वाले हैं। एंड थर्ड इवेंट होगा यूएस इलेक्शन, एंड देन होगा आपके लिए, देखिए मार्केट को लग रहा है कि मार्च या अप्रैल से इंटरेस्ट रेट कट होने लगेंगे, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट अगर मैं पढ़ूं तो वो कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट कट होंगे वो सितंबर यानी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से होंगे। अब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बोल रहा हूं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं बोल रहा, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से जुलाई सेकेंड हाफ हो जाता है। मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बोल रहा हूं, जो कि सितंबर के बाद शुरू होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इंटरेस्ट रेट कब कटना शुरू होंगे। मैं आपको बता दूं, इंटरेस्ट रेट का कटना फायदेमंद होता है, घटना यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, कंट्री में ग्रोथ और तेजी से बढ़ेगी, और यही
फायदा दिलाएगी कंपनियों को, क्योंकि ग्रोथ कंपनियों से ही तो आएगी और कंपनियों में अगर ग्रोथ आएगी तो शेयर का प्राइस अपने आप ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें इस साल होने वाली हैं आपके लिए, बड़ी बड़ी जो है वो मैंने शेयर करी। अब एट द टाइम क्या होगा ऐसा जो हम लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो तो एट द टाइम ही डिस्कस करूंगा। बट ये जितनी भी चीजें थी वो हम सभी को पता है, बड़े इवेंट के रूप में अब सिर्फ और सिर्फ इन्हें फेस करना है और इनके साथ जो बाजार में एक्शन होगा उसको हम एट द टाइम ही डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। होप फॉर द बेस्ट एंड 2024 में भी पैसा बनेगा, बस आप अच्छी जगह निवेशित रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।